आपने, और कितना आनंद आया आपको, बस इतना बता दीजिए जी। और कोई परम आदरणीय और शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ। आचार्य जी को, लखनलाल आर्य जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय चंद्रशेखर शर्मा जी को मैंने सुना, मैं भाव विभोर तो पहले ही साथ था। आपके लखनलाल आर्य जी के सानिध्य में मैं सदैव से भाव विभोर रहा हूँ, और आज जैसी मुहूर्त मैंने शर्मा जी की देखी है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं महसूस कर रहा हूँ उस खुशी को, उस दीप्ति को मैं महसूस कर रहा हूँ। और मैं आचार्य जी आपको भी बता दूं कि लखनलाल आर्य जी ने मुझे 10 अपने आर्य समाज के सूत्रवाक्य भी बताए पहली बार, और ये दूसरा मेरा साकार हुआ। और आपको बता दूं मैं कि ये आर्य जी के साथ का ही परिणाम है कि मैंने बीच में भी पुस्तक दिखाई, मैंने ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी शुरू कर दी है, और मैं जानना चाह रहा हूँ आर्य समाज को। मेरी आस्था सत्य के प्रति बहुत प्रबल है। शासकीय सेवा में रहने के साथ साथ मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि समाज में सत्य का प्रसार होना बहुत आवश्यक है, और इस सत्य के प्रसार के लिए मैं भी सदैव प्रयासरत रहता हूँ। और यदि आप सभी लोगों के सानिध्य से, परम श्रद्धेय शर्मा जी के सानिध्य से, चंद्रशेखर शर्मा आचार्य जी के सानिध्य से यदि कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी जानने को मिला, सत्य की दिशा में एक भी कदम यदि मेरा और बढ़ पाया, तो मैं कृतार्थ रहूंगा। आज के कार्यक्रम के प्रति मेरा अनुभव इतना ही है कि ऐसी मेरी पहली सभा है, और जिस तन्मयता से आचार्य जी ने अपनी बात कही, जिस खुशी से उन्होंने अपनी बात कही, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य जी सत्य के बेहद निकट हैं। ये मुख कांति, ये चेहरे की कांति, ये जो एक कॉन्फिडेंस है, स्वाभिमान, और अपनी भाषा के साथ, अपने शब्दों के साथ जो बात उन्होंने कही, खुद में खो जाने की, खुद को त्याग देने की, और सभी जो भौतिक जगत है इसका त्याग करने की जो बातें कही, जितनी सरलता से उन्होंने समझा दी, एक वही व्यक्ति कह सकता है जो सत्य के बहुत ही निकट हो। और इस सत्य की यात्रा में आप जैसे जो अग्रज हैं, उन सभी का साथ मेरे साथ यदि बना रहेगा, तो मैं सदैव कृतार्थ होऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं, और पुनः आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी को प्रणाम करता हूं, और लखनलाल आर्य जी को प्रणाम करता तो हूं। धन्यवाद। आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैंने अपने जी गौरव कुमार जी के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश देख ली। मेरी जो है मतलब मैं इतना, मेरा रोम खड़ा हो गया कि सत्यार्थ प्रकाश आपने आज मुझे मैं दिखा दिया मैं जी। आर्य जी आपको बता दूं, जी आपने मुझे बताया था लखनऊ में कई जगह, जी लेकिन यहाँ राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा हुआ है लखनऊ में इस समय। जी मैं अपने सहपरिवार गया, और सभी मेरे परिवारीजन अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे मेले में, जी लेकिन मैं कोई स्टॉल ढूंढ रहा था, वहां मुझे एक स्टॉल मिली जहां मुझे पुस्तक मिल गई। और अन्य लोगों को भी मैं सूचना दूंगा जिन्होंने ये सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ी है, इसे पढ़े, और बेहद ही कम दाम पर, लगभग मुझे लगता है बिल्कुल नॉमिनल जितनी छपाई की कॉस्ट होगी, बिना किसी प्रॉफिट के इस पुस्तक का वितरण वो लोग कर रहे थे। और वो तो केवल पुस्तक बेच रहे थे, उनके चेहरे पे भी मुझे वही कांति नजर आ रही थी जो आज आचार्य शेखर शर्मा जी के चेहरे पे नजर आ रही है। तो मैं भी चाहूंगा कि ऐसा ही कुछ भाव मेरे जीवन में भी आ जाए, और इसीलिए पुस्तक का अध्ययन मैंने शुरू कर दिया है, और पुस्तक का अध्ययन होने के उपरांत अगली किसी सभा में पुस्तक के साथ मेरे जो अनुभव रहे मैं पुनः शेयर करूंगा आप धन्यवाद सभी के धन्यवाद, साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी जी आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। जी जी, आर्य जरूर जी, जरूर आचार्य और जी। जी जी। और जो सज्जन है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर गौरव कुमार है, मैं लखनऊ गन्ना विकास विभाग में रीजनल पब्लिसिटी ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ, एक राजपत्रित अधिकारी क्या हूँ। क्या बात है! जी गन्ने में तो जी रस ही रस भरा रहता है, तो जी जी आप तो जी रसपति हैं। गन्ना जी की एक गांठ से दूसरी गांठ में रस ही रस है, तो जी आप तो रस के बीच में रहते हो। भगवान का नाम रसपति है वेद में, जी तो आप है ना, तो आप रस बांट रहे हैं दुनिया को, बहुत अच्छी। इसमें मैं एक जी निवेदन करूंगा कि जी जैसे कोई कोई व्यक्ति के पास जो सबसे अच्छी चीज होती है, तो वो व्यक्ति सबसे पहले वही दूसरों को देता है और वही जी बात लिखता है। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो 14 समन्यास है, उसके दो खंड है, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। जी और जी पूर्वार्ध में 10 समोल्लास हैं, और इसके अंदर जो इसका नामकरण है वो दुनिया के किसी पुस्तक में नहीं है, उसका नाम है समुल्लास। तो उसने जी सम उतलास, उल्लास जी माने प्रसन्नता,
सम माने अत्यंत प्रसन्नता, प्रसन्नता की पराकाष्ठा का नाम है समोल्लास। तो जी यहाँ और वो प्रसन्नता की पराकाष्ठा का पहला ही अध्याय है ईश्वर भक्ति। जी तो ईश्वर भक्ति जो पहला अध्याय, इसमें ईश्वर के दिव्य नामों की चर्चा की गई है कि ब्रह्मा भी वही है, विष्णु वही है, इंद्र वही है, अग्नि वही है, जितने भगवान के नाम है वो सब उन ऋषि ध्यान नामों की व्याख्या की है। तो जी आप जी उस भावना से पढ़ेंगे ईश्वर भक्ति के भाव में। एक बात ये मैं लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सत्यार्थ प्रकाश के विषय में भ्रांति ये फैला दी कि स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में मूर्ति पूजा का खंडन किया है और सत्यार्थ प्रकाश तो मूर्ति पूजा का विरोधी ग्रंथ है। ऐसी बात नहीं है। आर्य समाज के लोगों ने भी थोड़ी सी एक गलत धारणा लोगों में फैला दी कि आर्य समाज के लोगों का भी एक दोष है। मैं सत्य कह रहा हूं, दोष ये है कि सत्यार्थ प्रकाश में जो ईश्वर भक्ति की बात है वो पहले कहनी चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध तो ये बाद का उत्तरार्ध का विषय, 10 उल्लास के बाद जी का। वो स्वामी जी जी ने जी देखा बहुत सारा पाखंड है तो उसका निराकरण कर दिया। हम पहले क्या करते हैं, उत्तरार्ध में चले जाएंगे और पहले ही पाखंड देखने लगेंगे तो हमारी उससे उस विषय के प्रति हम दूर चले जाएंगे। इसलिए मेरा जी निवेदन है कि आप पहले 10 उल्लासों पर ध्यान दें, उत्तरार्ध जी को बाद में पढ़े। कि जी उत्तरार्ध तो वो विषय जो वो व्यक्ति जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तब वो उत्तरार्ध में प्रवेश करे, पहले सीधे जी सीधे उत्तरार्ध में प्रवेश नहीं करना। ये प्रार्थना है आपसे। धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रयागराज थे, मैं उनका भी थोड़ा अनुभव आज जानना चाहता हूँ, वो किस तरह से आगे जो है समझेंगे, इस चीज को समझ पा रहे हैं, बताइए डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे बड़े भाई आदरणीय लखनलाल आर्य जी, आपने मुझे अवसर दिया और इतना अच्छा व्याख्यान आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी ने दिया। मैं तो तीर्थराज प्रयाग का निवासी हूं और यहाँ विगत 2013 के कुंभ से लगातार माघ मेले, कुंभ मेले आदि में मैं अपना प्रवास करता हूं, वहीं पे शिविर मेरा लगता है और लगभग देश के जितने भी संत हैं उनको सुनता हूं और जिन्हें पसंद करता हूं उनको बार बार सुनता हूं, यूट्यूब पे सुनता हूं या प्रत्यक्ष उनको सुनता हूं। और मुझे आज आपको सुन करके जो धारा प्रवाह गीता पे आपने जो प्रवचन दिया है, आज इतना सुंदर व्याख्यान दिया है बिना रुके और संगीतमय। मैं समझता हूं जैसे मुरारी बापू हैं, जैसे पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, जैसे रमेश भाई ओझा जी हैं, जैसे अन्य और बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने अब चाहे वो गीता पे उसे कम, गीता पे तो व्याख्यान देने के लिए माँ पूर्ण प्रज्ञा जी एक हैं ऋषिकेश में, मैं उनको सुनता हूँ, लेकिन उनकी भी वाणी में वो ओज, इस तरह का ज्ञान जरूर होगा मैं नहीं समझता, लेकिन जिस तरह से आज आपने आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी को सुन के लगा कि मैं तो नोट भी कर रहा था प्रसन्न होने के क्या सूत्र हैं और सारी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने नोट किया, मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगा। और YouTube पे मैं आपको सर्च करूंगा, अगर आपके YouTube पे लेक्चर पड़े होंगे सुन। और इतना बढ़िया आपने व्याख्यान दिया गीता के ऊपर, इतना इंटरेस्टिंग, क्योंकि गीता पढ़ने की कोशिश कई बार किया, लेकिन क्योंकि कई लोगों का होता है कि पढ़ने में बहुत अच्छी रुचि नहीं रहती उनकी, सुनने में ज्यादा, मेरी सुनने में ज्यादा है। तो मैं आपको सुन करके एकदम मुझे मजा आ गया। और जो पूज्य अर्गड़ानंद जी महाराज हैं, जो यथार्थ गीता को, अशोक सिंघल जी का मैं शिष्य रहा हूँ, पूजनीय अशोक सिंघल जी, और गीता रोज, तो मुझे लगता है कि गीता मतलब एक ऐसा है कि सारे वेदों का निचोड़ है उसमें, गीता को जानना जरूरी। आज आपने 1 घंटे के व्याख्यान में मुझे गीता के बारे में इतना बढ़िया इंटरेस्टिंग, इतना मतलब मैं डूब गया था आपका व्याख्यान। आप अपना नंबर मुझे नोट कराइए और मेरा नंबर भी लिख लीजिए, 913 जी 913 156 156 3930 3930। मेरा नंबर है 9450 9450 840 अच्छा 840 821। क्या शुभ नाम पूरा? डॉक्टर प्रमोद शर्मा। हाँ प्रमोद शर्मा जी, बहुत खुशी है। और मैंने अध्यापन कार्य करते हुए मैंने एक नियम बनाया था कि मैं दिल्ली से जब गुड़गांव पढ़ाने जाता था या अपनी दिनचर्या में,
तो मैंने ऐसा नियम बना लिया था कि सोमवार को ऋग्वेद पढ़ूंगा और मंगलवार को यजुर्वेद पढ़ूंगा और बुधवार के दिन सामवेद पढ़ूंगा और गुरुवार को अथर्ववेद पढ़ूंगा, शुक्रवार को गीता पढ़ूंगा और शनिवार को उपनिषद पढ़ूंगा और रविवार को रामायण पढ़ूंगा। एक एक दिन एक एक ग्रंथ के लिए बांट दिए और ऐसा कई वर्ष तक चला। तो उससे अभी कोरोना काल में मैंने नियम बनाया कि मैं एक दिन में सवेरे 9 अध्याय गीता का एक पाठ कर लेता था और 9 अध्याय दूसरे दिन, तो दो दिन में मेरी पूरी भगवत गीता हो जाती थी। तो गीता के लगभग आपकी खुशी की बात बताएं कि बहुत बड़े राइटर हैं शिव खेड़ा जी। जी हाँ। तो मैं एक व्याख्यान दे रहा था दिल्ली में, तो शिव खेड़ा जी ने मुझे कहा, आचार्य जी ये जर्मन से एक व्यक्ति आए हुए हैं और ये जर्मन के व्यक्ति लाला लाजपत राय पर पीएचडी कर रहे हैं, तो इनको गीता के 700 श्लोक याद है। वो मैं आश्चर्यचकित रह गया, भाई मैंने संस्कृत में एमए किया, गोल्ड मेडल हूँ, संस्कृत में पीएचडी की और मैंने गीता के 700 श्लोक याद नहीं किए और जर्मन का व्यक्ति 700 श्लोक याद कर रहा है। तो कृष्ण का सच्चा भक्त तो ये जर्मन का व्यक्ति है, मैं तो नकली भक्त हूँ कृष्ण का। उसी दिन मुझे अंदर से झटका लगा, पूरी गीता इसी जीवन में याद करनी है और तब से मैंने गीता के लगभग 1000 से भी ज्यादा पाठ कर लिए। तो ये शास्त्र ऐसा है कि हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए। हम भारतीय लोगों को गर्व जो है ज्ञान से होता है। कोई विद्यार्थी विद्यालय का परिक्रमा लगाता रहे और विद्यालय की कक्षा में नहीं पढ़े तो क्या उसे 10th या इंटर की सर्टिफिकेट मिल जाएगा? जो लोग मथुरा में जाकर के गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं तो कृष्ण जी पूछेंगे, भाई परिक्रमा लगाई तुमने गीता का श्लोक पढ़ा? कि गीता नहीं पढ़ी। तो भैया परिक्रमा लगाते लगाते एक श्लोक भी पढ़ लिया करो, थोड़ा संदेश ले लो। तो ये प्रचार करने की जरूरत है कि हमारे हिंदू समाज के लोग परिक्रमा भी लगाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन परिक्रमा लगाते लगाते गीता के 10, 20, 50 श्लोक पढ़ें। और आप प्रयागराज में, मेरी आपसे निवेदन है कि आप मुख्यमंत्री योगी जी तक एक संदेश पहुंचाइए और कि योगी जी पूरे मथुरा में गिरिराज जी की परिक्रमा के पथ पर गीता के 700 श्लोक लिखवाने के लिए लोगों को प्रेरित कर दें। एक व्यक्ति एक श्लोक लगाए तो 700 आदमी चाहिए और 700 आदमी चाहिए देश के, बस वो 700 व्यक्ति अपना नीचे नाम भी लिखवा दें और एक एक श्लोक का बोर्डिंग लगा दें, तो केवल 700 व्यक्ति चाहिए, उसमें एक मेरा नाम भी लिख लीजिए। और आप चाहेंगे तो आप और हम दोनों मिलकर एक काम कर दें तो हजारों लोग जो मथुरा में घूमने आते हैं वो गीता का ऊपर श्लोक लिखाओ, उसका नीचे हिंदी अनुवाद, नीचे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, और वो व्यक्ति जो लगवाए वो अपना नीचे अपना नाम लिखवा दे। 700 व्यक्ति चाहिए और पूरी गीता लिख जाएगी और व्यक्ति चलते चलते गीता का पाठ भी करता रहेगा, आनंद आ जाएगा। परिक्रमा पथ का नाम क्या है? परिक्रमा पथ का नाम बता दीजिए एक बार। वो जो गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं करते मथुरा में, गिरिराज जी, हाँ चलिए आपकी बात। मैं आपको बता दूं, आचार्य चंद्रशेखर जी को बता दूं, हमारे जो डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी हैं, इनके बिल्कुल राइट हैंड कह लीजिए, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, वो इनके बिल्कुल बहुत राइट हैंड है इनके, हम आपको बता दें जी। तो और प्रमोद जी से युवा है, मुझे इनसे मिलके और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने बड़े बड़े हीरा लोगों को चुना है। तो मैं प्रमोद जी, इनके नाम में प्रमोद है, मोद में ही प्रसन्नता है, उसमें प्रा और लग गया, तो क्या बात है। आप तो गीता का स्वरूप जो है प्रसन्नता का, प्रमोद जी आपने छिपा हुआ है। तो मैं आपका साथ दूंगा, आप समय दीजिए और आपको मैं लोगों भी जोड़ दूंगा और आप योजना बनाएं और इस काम को आप और हम मिलकर करें। पक्का जरूर। हाँ जी, धन्यवाद। मैं निवेदन करने लगा हूँ, हमारे बीच में जो है पहली बार जुड़े हुए हैं योगाचार झांसी से है दिनेश कुमार उदेनिया जी। आप भी आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए लग जाइए। आपकी बेटी गुरुकुल बाबा रामदेव जी के गुरुकुल में पढ़ती है और हमारे शिक्षक साथी हैं। बोलिए आज कैसा लगा आज आपको पहली बार हमारे इस पटल पर जुड़ करके? दिनेश कुमार जी उदेनिया जी, बताइए। जी, सारा प्रणाम आचार्य जी को। और ये हमारा सौभाग्य रहा है कि आदरणीय लखनलाल जी के सानिध्य में रहते हुए और उनकी प्रेरणा से हमको ये जो है मीटिंग करने का सौभाग्य मिला और आचार्य शर्मा जी को सुनने का मुझे सौभाग्य मिला। और गीता
को पढ़ने का कभी मैंने पढ़ा भी है और कई बार जो है प्रयास भी करते रहते हैं पढ़ने का, लेकिन जितना रोचक और प्रभावी तरीके से सुनकर हमको सीखने का सौभाग्य मिला है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का समय रहा है और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और योग के साथ साथ योग आयुर्वेद का हम अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं, उसका अभ्यास भी करते हैं। इसके साथ साथ जो आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं और आर्य समाज के जो संस्कार हैं, उनके लिए भी हम आप लोगों से सानिध्य में रहते हुए सीखेंगे, जानेंगे और लोगों को इसके लिए मतलब प्रेरित करेंगे अपनाने के लिए। अपने बच्चों में भी इन संस्कारों को लाने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल अपने जीवन में उतारेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू ठाकुर जी, सोनू ठाकुर जी बनारस से है, एडवोकेट है, पहली बार इस वेबिनार में जुड़े अभी तक के जीवन में। बोलिए सोनू ठाकुर जी, कैसा लगा आज आपको? काफी बहुत अच्छा लगा। पहले तो गुरु जी को, आचार्य जी को सादर प्रणाम और काफी उनका धन्यवाद मैं दूंगा। काफी इन सब चीजों से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ, मुझे ये सब सारी चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि इन्होंने जो क्रोध और ईर्ष्या वाली बात बताई इसे दूर होने के लिए, वो हमको बहुत अच्छी लगी और उससे सहमत भी हूँ। और कोशिश प्रयास रहूंगा कि कभी क्रोधित मन से न रहूं, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो बड़ा अलग टाइप का फील्ड है गुरुजी, बहुत ही अलग है। मुझे दिन भर मुकदमे के बारे में सोचना रहता है, उसके बाद उसकी ड्राफ्टिंग करनी रहती है और उसमें झूठ साज मतलब सारा फ्रेब तक जो है सारा चीज हमको डालना पड़ता है, फिर अपने वकील की बात कोर्ट में कहनी होती है। तो मुझे सारी चीजें, लेकिन उसमें आपकी पूरे प्रवचन में मुझे जो सबसे अपनाने वाली चीज आई है वो ईर्ष्या क्रोध वाली आई है, और बाकी त्याग तो करना हमारे लिए लगता है कि नहीं हो पाएगा जीवन में। लेकिन कुल मिलाकर मैं गुरुजी यही कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हमने मतलब थोड़ा बहुत तो जीवन में देखा ही है, सुना भी है, और ये आध्यात्म की चीजें हमको लगता है कि मैं शायद हो सकता है अपना पाऊँ कि ना अपना पाऊँ, भविष्य की चीजें मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकता इस विषय में, लेकिन हाँ आपको बराबर सुनने का एक बार जरूर मन बनेगा और हर बार सुनना चाहूंगा मैं आपको। धन्यवाद सोनू जी, धन्यवाद आपको। परमात्मा की अब कृपा बरस गई है हमारे ऊपर भी कि स्वामी, अगर मेरा कल परिचय हुआ, कल चर्चा की मैंने और ईश्वर ने आज आता तो भवनेश शास्त्री जी को था, लेकिन आ गए हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी और हम लोग कृतार्थ हो गए। मैं निवेदन करने लगा हूँ अपने रमेश चंद जी, शाहजहाँपुर रमेश चंद जी, शाहजहाँपुर से रमेश चंद जी, चलिए। शिवांगी श्रीवास्तव जी, चलिए। मिथिलेश गौड़ जी बहन जी हमें दिखाई दे रही हैं, मिथिलेश गौड़ बहन जी, बहन जी बोलिए बहन जी। बोल रही हूँ जी। नमस्ते शास्त्री, बोलिए। लखन जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। मैं शास्त्री जी का दूसरा ये व्याख्यान सुन रही हूँ, कल परसों भी सुना था, वेबिनार में आए थे शायद, किस में आए थे? हाँ वेबिनार में आए थे जी। हाँ, तो मैंने उस दिन भी सुना और आज भी सुना। तो जो प्रश्न मैं करना चाह रही थी वो शायद कुछ ईश्वर मुझे भी कुछ ऐसी बुद्धि दे रहा हो कि आचार्य जी ने उसका सॉल्यूशन बताया। मैंने सत्यार्थ प्रकाश शास्त्री जी पढ़ना शुरू किया, तो मैं संस्कृत की स्टूडेंट नहीं रही, मैं साइंस स्टूडेंट रही शुरू से, अध्यापन कार्य में रही हूँ, अब सेवानिवृत्त हूँ। चाहती हूँ कुछ पढ़ूं सीखूं, तो मुझे थोड़ा सा समझ में कम आता है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ आवाज आ रही है। बोलिए। मुझे ऐसा कुछ रास्ता दिखाइए कि मैं इन चीजों को समझ सकूं। बोलने से तो बहुत अच्छा, आपका इदम नमः मुझे आज समझ में आया, अब तक नहीं समझ रही थी मैं। आज इदम नमः का अर्थ जो है मुझे अब समझ में आया, और इस उम्र पे आकर के रिटायरमेंट के बाद अब मुझे लगता है कि वाकई चीजें छूटनी चाहिए अपने से, अपना कुछ नहीं है, ये मैं महसूस करने लगी हूँ। तो भारत का जो ज्ञान है वो विज्ञान परक है, और आप विज्ञान के अध्यापिका हैं, बहुत अच्छी बात है। आप राम लखन जी से मेरा नंबर ले लेना, और पढ़ते समय जहां भी कहीं आपको कोई कठिनाई आती है तो आप मुझे बात कर लिया करें, ठीक है ना? बिल्कुल निश्चित रूप से। अच्छा, मैं नंबर आप मेरा नंबर अभी ले लूं? हाँ लिख लीजिए 913
एक सेकंड। प्यारे राजा जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। प्यारे राजा जी, डॉक्टर साहब, प्यारे राजा जी पहली बार जुड़े, अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। आज कैसा लगा आपको? चलिए, चूंकि प्यारे राजा जी जानते नहीं है, मैंने कल ही उनको लिंक से जुड़ना सिखाया था, और कोई बात नहीं। शैलेश जी, ग्राम प्रधान, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शैलेश जी, आप शुरू से जुड़े हुए हैं मेरे निवेदन पर। बताइए कैसा लगा आपको भैया आज? प्रधान जी, नवनिर्वाचित प्रधान जी, बोलिए। सर जी को मेरा नमस्कार। आचार्य जी ने जो प्रवचन सुनाए वो बहुत ही सराहनीय है, और जो गीता का ज्ञान हम जैसे युवाओं को दिया, और हम तो यही कहेंगे, मैं तो ज्यादा सुनना ही पसंद करता हूँ ज्यादातर, क्योंकि अभी उतना ज्ञान नहीं है ताकि अच्छे से अपनी बात रख पाए। लेकिन मैं आचार्य जी से एक निवेदन जरूर करूंगा, आपसे और आचार्य जी से, आप सब मिलके अपनी समाज को एक धागे में जोड़ना, मतलब धागे में जोड़ना कहते, धागे में तो आप जोड़ ही रहे हो। जैसे हम 7 भागों में विभाजित हैं, कोई शर्मा लगाता है, कोई सविता लगाता है, कोई श्रीवास्तव, कोई सैन, इसको सिर्फ एक कड़ी में जोड़े तो मुझे भी बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी, और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी बहुत ज्यादा। धन्यवाद। बहुत अच्छा सुझाव आप जी। और मैं निवेदन करने लगा हूँ, राम भज पटेल जी। चलिए, फिर समय हो रहा है, और मैं शास्त्री जी बस एक निवेदन करूंगा आपसे, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा ही वो हूँ कि जहाँ मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं तुरंत मांग लेता हूँ। तो मैं आपसे समय मांग रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो वाणी है, कल तो मैंने अभी तक जीवन में एक बार वहाँ महू में जब मैं गया था, तो जो अपने आर्य समाज के केंद्रीय मंत्री हैं, क्या नाम महू वाले अपने वकील साहब, प्रकाश आर्य जी, तो उनको इस तरह से हमने जब गाते हुए सुना, और कल जब आपने गायत्री मंत्र गाया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, सुबह जब मैं विद्यालय जा रहा था तो 5 किलोमीटर मेरा विद्यालय में, रास्ते भर आपकी लय में गाने का प्रयास करता रहा गायत्री मंत्र। मैंने कहा इतना आनंद आ रहा था जब कल आप सुना रहे थे, और आज भी मेरा मन इतना प्रसन्न है। मैं बता दूं, कल तो मुझे व्यक्तिगत अपने कार्य से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए सोमवार का मतलब मंगलवार का हमारा कार्यक्रम पोस्टपोन्ड है। 13 तारीख को एक ऐसे पौराणिक व्यक्ति, मतलब इतने बड़े साहित्यकार है जो पूरे विश्व के अंदर, मतलब कम से कम 27 देशों में जिन्होंने हिंदी संस्थान की स्थापना कर रखी है, 25 वर्ष तक लगातार झांसी के विधायक रहे, मंत्री रहे, पूर्व शिक्षा मंत्री है, पौराणिक होने के बावजूद भी महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को इतना मानते हैं। 13 तारीख को वो हमारे इस पटल पे आ रहे हैं, और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आर्य समाज का क्या योगदान है, महर्षि जी का क्या योगदान है, इस विषय को लेकर के वो बोलेंगे। तो जितने भी अभी जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ जाएंगे परमात्मा। शुक्ला जी। हाँ, डॉक्टर रमेश शुक्ल जी। हाँ, जानता हूँ। जी। तो 13 तारीख को वो रहेंगे, और इसके बाद में मैं आपसे व्यक्तिगत चर्चा करके थोड़ा सा हमें समय दान का जो है, मैं आगे इसको झोली को फैला करके आपसे मांग रहा हूँ कि हमें आपका समय चाहिए जी। नहीं, ताकि हमारे जो युवा साथी है जो पहली बार आर्य समाज से जुड़ रहे हैं, अगर देखिए हमारे जो दुबे जी है, गुरु जी आर्य समाज के प्रधान है, कक्षा 4वीं तक पढ़े हैं, और ये भी पौराणिक देवी जी मंदिर के बहुत बड़े पुजारी थे, मतलब आजीवन पुजारी। उनके पिताजी कई पीढ़ियों थे, लेकिन इन्होंने 2008 में जब से मैं जुड़ा, और उसके पहले से आप 20-25 साल से आर्य समाज से जुड़े हैं। कक्षा 4 तक पढ़ने के बाद बहुत साहित्य इनके पास देखा, मैंने इनका जीवन देखा, वास्तव में महर्षि दयानंद के अनुरूप पे चलने वाले। और मैं आचार्य जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ना मैं किसी गुरुकुल का स्नातक हूं, ना मेरे माता पिता कभी आर्य समाजी हुए। मैं तो 2008 में पता नहीं ईश्वर की क्या कृपा हुई कि मैं दुबे जी के यहाँ एक बार यज्ञ करने चला गया, और यज्ञ करते करते दुबे जी ने कहा कि यहाँ बैठ गए, यहाँ तो उठ नहीं पाओगे। मैंने कहा नहीं उठूंगा। तो जब मैंने वो हवन किया तो वही मेरे अंदर जितने भी विकार थे, जितने भी कुसंस्कार थे, चाहे वो शराब पीने का रहा हो, चाहे जुआ खेलने का रहा हो, चाहे कोई भी गंदे काम करने का रहा हो, उसी यज्ञ में मैंने कहा ये दंडनमम, यह सब मेरा नहीं है, और जानता नहीं था दंडनमम, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे गुरु जी को मैं दो चाहता हूँ कि उनका भी परिचय हो जाए। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, आप इस समय मुनि की दीक्षा ले चुके हैं, और हमारे गुरु हैं जिनकी प्रेरणा से मैं ये आयोजन कर पाता हूँ। एक बार उनका परिचय 2 मिनट आपसे हो जाए।
जी गुरुजी आइए, बोलिए तुम्हें जी, मुनि जी बोलिए। आचार्य जी शर्मा जी के लिए आवाज आ रही है नमस्ते। मेरी? हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए, मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने लखनलाल जी ने अनुरोध किया और आपने समय दिया अपना। आपकी व्यस्तताएं जो आपने व्यक्त की हुई हैं उनको देखते हुए तो मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा आपका कि आप कहाँ थे, कितना सफर करके आने के बाद में आपने पूर्ण निष्ठा के साथ में अपना समय निर्धारित किया और यहाँ पर समय पर आकर के हमारे जितने भी श्रोताबंद हैं उनको आह्लादित कर दिया, प्रसन्न कर दिया। तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है ये तो मैं समझता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे विद्वान ऐसे समय समय पर हम लोगों का संबल बढ़ाते रहें, तो हम लोगों के माध्यम से, या हम लोगों को पहले तो हम ही को मिल रहा है आपसे और फिर इन लोगों को मिल रहा है, तो बड़ा मैं आभारी रहूंगा आप लोगों का। नहीं नहीं, आप लोग काम करिए, जितनी मुझसे सहयोग की अपेक्षा में आप सबके साथ में समय दूंगा और जितना प्रभु कृपा करेंगे बहुत अच्छा काम होगा। और आचार्य जी मैं पिछले जो है 2008 से आर्तवाद से जुड़ा हूँ और आर्तवाद के बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों को सुना। मैं मतलब किसी को कम नहीं आंक रहा हूँ, ना किसी की उपेक्षा कर रहा हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों इतनी मतलब आपको सुनकर के इस पटल पर जो है एक आनंद की अनुभूति हो रही है। मतलब मुझे लग रहा है कि बताइए कहाँ ग्वालियर और मैं कहाँ झांसी का रहने वाला, मैं फिर भी आपकी पहुंच से इतना दूर रहा। अब मेरा जो अगला प्रोग्राम होगा ऑफलाइन का, मैं चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि उन तिथियों को मैं आज से ढूंढना शुरू करूंगा कि मुझे गर्मियों में कब कराना है, वो आपके सानिध्य में मैं उस कार्यक्रम को करूंगा। और वास्तव में मेहरबानी की हमारी जनता धन्य हो जाएगी आपके जब मुखार मिलते। जब नगर, मैं चूंकि नगर में चारों माइक लगवाता हूँ रात भर, जो घर पे, हाँ पूरे मतलब घर में बैठे बैठे लोग सुनते हैं, पूरी आवाज जाती है उनके घरों पर, वो कार्यक्रम में नहीं आते। आप अवकाश के दिनों में रखिए, मैं अवकाश के दिनों में रखूंगा जी, ठीक है, अवकाश की, ठीक है, ताकि आपको भी अवकाश मिल जाए। अच्छा स्वामी आचार्य जी, अभी आप किसी विद्यालय में प्राध्यापक है या सेवानिवृत्त हो चुके हैं? अभी कार्यक्रम के बाद हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ। चलिए, मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे सुनील जी है पंजाब से जुड़े हैं, जो अच्छी प्रचारक है, 2 मिनट वो भी आ जाए, काफी समय से जुड़े पंजाब से। सुनील जी, सुनील जी आप आ जाइए जी। जी सुनील जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते जी। कपिल जी, बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं और बड़ा सौभाग्य रहा आज आचार्य जी को सुन करके, बड़ा अच्छा लगा जी। अच्छा है, आप सब लगे रहिए, हम तो आपके साथ हैं, क्योंकि अपना अपना क्षेत्र लगा हुआ है और अपने क्षेत्र में प्रचार हो जाए तो अच्छी बात है। और हम तो चाहते हैं कि ऋषि मिशन फलता फूलता रहे। जी जी, जी, आप भी अपना बहुत। परिचय दे दीजिए, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए जी। हाँ, मेरा नाम सुनील कुमार शास्त्री है, मैं गुरुकुल आर्यनगर और दयानंद ब्रह्मा विद्यालय हिसार के स्नातक हैं और यहाँ आजकल पंजाब मोगा जिला में प्रचार क्षेत्र में काम करते हैं जी। सुनील जी, हमारा नंबर है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। आप आर्यनगर पाड़गंज में पढ़े हैं? जी, गुरुकुल आर्यनगर में जी। अरे भद्रकाम बरणी जी, वो आर्यनगर हमने जो खुलवाया वही। ठीक है, ठीक है। भद्रकाम बरणी जी, आर्यनगर हिसार हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा, हरियाणा। अच्छा अच्छा, आचार्य राम ठीक है। स्वरूप जी शास्त्री। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शास्त्री जी, पंजाब की भूमि में बहुत अच्छा है। आचार्य जी एक बार अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए, मिसेस गौर जी पेन लेकर के बैठी है, बोल दीजिए। अच्छा अच्छा, 913 मिथिलेश जी लिखिए, 913 जी 156 जी 3930 3930। जी धन्यवाद शास्त्री जी। अब मैं लखन जी को व्हाट्सएप पर कार्ड भेज दूंगा, वो आपको व्हाट्सएप कर दिए। नंबर आपका व्हाट्सएप पर है? धन्यवाद, धन्यवाद।
मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी शांति पाठ करें जी। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय, जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। और निश्चित रूप से वेद का डंका इसी प्रकार से बजता रहेगा। महर्षि दयानंद के गीतों को लोग गाते रहेंगे और मुझे पूरा विश्वास हो गया है आज कि जब हमारे गौरव जी ने हमें सत्यार्थ प्रकाश दिखा दिया है तो एक दिन हमारे डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी भी हमें सत्यार्थ प्रकाश दिखाएंगे और दिनेश कुमार उदेनिया जी भी हमें सत्यार्थ प्रकाश दिखाएंगे, सोनू ठाकुर भी हमें सत्यार्थ प्रकाश दिखाएंगे और हमारे बलराम सेन एडवोकेट ललितपुर से जुड़े हैं, शैलेश प्रधान जी जुड़े हुए हैं। सभी से मैं अपेक्षा करता हूँ इस महान ग्रंथ को, इस वेद की गंगा में आप लोग नहा लीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ बना लीजिए। पता नहीं ये जीवन कब तक का है, कब तक का मिला। मैं तो एक पौराणिक तैयार समाजी बन गया और आनंद आने लगा है जीवन में। स्वामी जी से आज परिचय हो गया, आचार्य जी से परिचय हो गया, मैं धन्य हो गया। स्वामी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ आपको। अभिवादन नमस्ते सभी जन के लिए। पुनः नमस्ते। सब लोग माइक खोल करके नमस्ते कर लीजिए एक दूसरे से। सबके मैंने माइक ऑन कर दिए हैं जी। अभी के लिए नमस्ते सभी के लिए। नमस्ते जी मुनि जी, आपको भी नमस्ते जी। सभी को गुरु जी सभी के लिए नमस्ते सभी के लिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि भैया। सर मुझे लगता है गुरुजी अलीगढ़ के हैं, आचार्य जी। अब मुझे तो नहीं हम कहाँ के हैं, अलीगढ़ के हैं। वो हाँ, बात हमारे ही इधर के हैं, मेरे ही पास। चलिए अच्छी जी 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 जी। चलिए तो गुरुजी मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा, आपका समय देख लूंगा और मैं अगले कब क्या करना है तो कर लूँ जी। मैं भी अलीगढ़ को बिलोंग करती हूँ। हाँ जी हाँ। नमस्ते। चलिए जी नमस्ते माता। नमस्ते सभी के नमस्ते। आप रामलखन जी मुझे फोन कर लेना।